वह समाज जिसे हिंदुओं ने बनाया है। मेगास्थनीज ने जब अपना विवरण लिखा, उस समय जाति का जो स्वरूप था वह अल-बरूनी के आगमन काल से बहुत भिन्न था। पुर्तगालियों को जाति का जो स्वरूप दिख पड़ा वह अल-बरूनी के काल से भिन्न था, लेकिन जाति को समझने के लिए हमें उसकी प्रकृति के विषय में और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करनी होगी, जितनी कि हमें इन विदेशियों के वर्णन से मिलती है। जाति विषयक चर्चा को समझने के लिए पाठकों को उन कुछ बुनियादी संकल्पनाओं से परिचित कराना आवश्यक है जो हिंदू समाज संगठन में निहित हैं। हिंदुओं में प्रचलित समाज संगठन की मूल संकल्पना उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से प्रारंभ होती है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि उससे हिंदू समाज का विभाजन हुआ है। ये 4 वर्ण हैं और पहला ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षित वर्ग, दूसरा क्षत्रिय सैनिक वर्ग, तीसरा वैश्य व्यापारी वर्ग और चौथा शूद्र दास वर्ग। कुछ काल तक के केवल वर्ग थे। कुछ काल बाद जो केवल वर्ग या वर्ण थे वे जातियां बन गई। 4 जातियां 4000 जातियां बन गईं। इस प्रकार आधुनिक जाति व्यवस्था प्राचीन वर्ण व्यवस्था का ही विकसित रूप है। निसंदेह जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही एक विकसित रूप है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अध्ययन से हम जाति व्यवस्था की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जाति का अध्ययन वर्ण को अलग रखकर करना होगा। कहा जाता है कि किसी प्राचीन नास्तिक ने अपने दर्शन की व्याख्या करने के बाद अंत में कहा था, मैं केवल यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं पूरे विश्वास से यह भी नहीं कह सकता कि मैं यह जानता भी हूँ। सर डेंजिल इबर्टसन ने पंजाब की जाति व्यवस्था के बारे में लिखते हुए कहा कि इस नास्तिक ने अपने बारे में ऊपर जो कुछ कहा है, यही शब्द जाति के बारे में मेरी अपनी धारणा को भी व्यक्त करते हैं। सच तो यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण जाति की अवधारणा में अत्यधिक अंतर मिलता है। किसी एक स्थान पर उपलब्ध किसी जाति के बारे में पूर्ण दृढ़ता से कोई बात कहना अति कठिन है, क्योंकि किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध उसी जाति के बारे में उक्त तथ्य का उतनी ही दृढ़ता से खंडन किया जा सकता है। भले ही यह बात सच हो, फिर भी जाति के आवश्यक और मूल लक्षणों और उसके अनावश्यक और सतही लक्षणों को अलग अलग करना कठिन नहीं है। किसी व्यक्ति का किन कारणों से बहिष्कार किया जा सकता है, इसे निश्चित करने का आसान तरीका श्री भट्टाचार्य ने इस प्रकार बताया है। उन्होंने जाति से बहिष्कार के निम्न कारण गिनाए हैं। 1. ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेना। दूसरा, यूरोप अथवा अमेरिका की यात्रा करना। तीसरा, विधवा से विवाह करना। चौथा, यज्ञोपवीत को खुल्लम खुल्ला उतार कर फेंक देना। 5वां, खुल्लम खुल्ला गौमांस या सूअर का मांस खाना। 6ठा, खुल्लम खुल्ला मुसलमान, ईसाई और छोटी जाति के हिंदू के हाथ का बना कच्चा भोजन करना। 7वां, अति निम्न जाति के शूद्र के घर पर काम करना। 8वां, अनैतिक प्रयोजन से किसी महिला का घर से बाहर जाना। और 9वां, विधवा का गर्भवती हो जाना। यह सूची पूर्ण नहीं है और उसमें जाति से बहिष्कार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण छोड़ दिए गए हैं। वे हैं 10वां, अंतरजातीय विवाह करना। 11वां, दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ खानपान करना। और 12वां, व्यवसाय बदलना। श्री भट्टाचार्य के कथन का दूसरा दोष यह है कि उसमें आवश्यक और अनावश्यक कारणों में कोई भेद नहीं किया गया है। इसमें शक नहीं है कि जब किसी व्यक्ति का जाति से बहिष्कार किया जाता है तो दंड एक समान होता है। उसके दोस्त, रिश्तेदार और जाति भाई उसका आतिथ्य नहीं ग्रहण करते। उसे अपने घरों में, उत्सवों में नहीं बुलाया जाता। वह अपने बच्चों के विवाह नहीं कर सकता। उसकी विवाहित पुत्रियां भी जाति से बहिष्कृत होने के भय से उससे मिलने नहीं आ सकती। पुरोहित, नाई और धोबी उसके घर नहीं जाते।
उसके जाति भाई उससे इस हद तक संबंध तोड़ लेते हैं कि उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर वे अंत्येष्टि में नहीं जाते। कभी कभी तो जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को पहले प्रायश्चित करना होगा, उसके बाद ही वह पुनः जाति बिरादरी में शामिल हो सकता है। इन प्रायश्चितों के बारे में कुछ बातें याद रखनी होंगी। सर्वप्रथम तो यह है कि जाति संबंधी कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। दूसरी यह है कि अपराध के अनुसार प्रायश्चित बदल जाते हैं। कुछ अपराधों में तो प्रायश्चित के रूप में बहुत हल्का सा जुर्माना होता है, अन्य अपराधों में जुर्माना अति कठोर हो सकता है। प्रायश्चित का होना या न होना महत्व रखता है और उसे साफ तौर पर समझना होगा। प्रायश्चित न होने का अर्थ यह नहीं होता कि अपराध करने पर दंड नहीं मिलेगा। इसे विपरीत इसका अर्थ होता है कि अपराध अक्षम्य है और जिस अपराधी को एक बार जाति से निकाल दिया जाएगा उसका कभी भी पुनः उद्धार नहीं होगा, उसे पुनः कभी जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रायश्चित होने का अर्थ है कि अपराध क्षम्य है। अपराधी प्रायश्चित कर सकता है और बहिष्कृत व्यक्ति जाति में पुनः शामिल हो सकता है। दो अपराधों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वे हैं, पहला, हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेना, और दूसरा, दूसरी जाति अथवा धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेना। जाहिर है कि यदि इन अपराधों के लिए कोई व्यक्ति जाति से बाहर कर दिया जाता है तो वह सदा के लिए जाति से बाहर हो जाता है। जिन दो अपराधों के लिए कठोरतम प्रायश्चित का विधान है वे हैं, पहला, किसी दूसरी जाति के व्यक्ति और किसी अहिंदू के साथ खान पान करना, और दूसरा, जातीय व्यवसाय को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय अपनाना। अन्य अपराधों के लिए दंड हल्का है या यूं कहें कि प्राय नाम मात्र का है। जाति के बुनियादी नियम क्या हैं और जाति का रूप स्वरूप क्या है, इस पहेली को बूझने का सर्वाधिक निश्चित अतापता प्रायश्चित संबंधी नियम देते हैं। जिन नियमों के उल्लंघन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है उन्हें जाति की आत्मा कहा जा सकता है। जिन नियमों के उल्लंघन के लिए कठोरतम प्रायश्चित का विधान है उन्हें जाति का तन कहा जा सकता है। अतः बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि जाति के 4 बुनियादी नियम हैं। जाति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह एक ऐसा समाज समूह है जिसकी क हिंदू धर्म में आस्था हो और जो ख व्यवसाय संबंधी कतिपय नियमों से आबद्ध हो। इसमें एक और विशेष लक्षण जोड़ा जा सकता है, यानी वह ऐसा समाज समूह हो जिसका एक समान नाम हो। विवाह के संबंध में यह नियम है कि विवाह केवल अंतरजातीय होना चाहिए, विभिन्न जातियों के बीच विवाह नहीं हो सकते। यह वह सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक बुनियादी आधार है जिस पर जाति का समूचा ताना बाना और ढांचा टिका हुआ है। खान पान के संबंध में नियम है कि कोई व्यक्ति जाति से बाहर के किसी व्यक्ति से ना तो भोजन ले सकता है और ना ही उसके साथ बैठकर भोजन कर सकता है। इसका अर्थ है कि जो लोग आपस में शादी कर सकते हैं केवल वे ही साथ बैठकर भोजन भी कर सकते हैं। जो आपस में शादी नहीं कर सकते वे एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जाति एक अंतरजातीय इकाई भी है और एक सांप्रदायिक इकाई भी। व्यवसाय के संबंध में नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति का परंपरागत व्यवसाय ही करेगा और यदि किसी जाति का कोई व्यवसाय नहीं है तो उसे अपने पिता का व्यवसाय करना होगा। जहाँ तक किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का संबंध है वह निश्चित और वंशानुगत होती है, वह स्थायी होती है क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसकी जाति की सामाजिक स्थिति के अनुसार होता है। वह वंशानुगत है क्योंकि हिंदू पर उसके माता पिता की जाति का ठप्पा लगा होता है। हिंदू अपनी सामाजिक स्थिति नहीं बदल सकता क्योंकि वह अपनी जाति नहीं बदल सकता। हिंदू जन्म से हिंदू होता है और मरने पर भी वह उसी जाति का रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ था। अगर कोई हिंदू अपनी जाति से च्युत हो जाता है तो वह अपनी सामाजिक स्थिति से भी च्युत हो जाता है। वह नई या कोई बेहतर अथवा भिन्न सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। जाति के संबंध में एक समान नाम का महत्व है। इसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा यदि हम 2 प्रश्न करें।
वे अति संगत भी हैं और जाति नामक इस संस्था का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही उत्तर जरूरी है। समाज में वर्ग या तो संगठित होते हैं या सिर्फ असंगठित होते हैं। जब वर्ग की सदस्यता और वर्ग में शामिल होने या उनसे अलग होने की प्रक्रिया निश्चित सामाजिक नियम बन जाती है और वर्ग के अन्य सदस्यों के संदर्भ में उनमें कतिपय कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का समावेश हो जाता है, तो वर्ग एक संगठित वर्ग बन जाता है। प्रत्येक वर्ग एक स्वैच्छिक वर्ग होता है और उसमें जब सदस्य शामिल होते हैं तो उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि वे क्या कर रहे हैं और संगठन के लक्ष्य क्या हैं। दूसरी ओर ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति शामिल तो हो जाता है पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करता और ऐसे सामाजिक विनियमों तथा परंपराओं का दास हो जाता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार जाति एक अति संगठित सामाजिक वर्गीकरण है। यह कोई असंगठित अथवा हल्का फुल्का निकाय नहीं है। इसी प्रकार जाति कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है जो स्वेच्छाश्रित हो। हिंदुओं में व्यक्ति जाति में जन्म लेता है और मरने पर भी उसी जाति का बना रहता है। ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसकी कोई जाति ना हो। जाति से उसका कोई छुटकारा नहीं। जन्म से मृत्यु तक जाति से बंधे रहने के कारण वह अपनी जाति के ऐसे नियमों तथा रूढ़ियों के अधीन रहता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक जाति के लिए अलग नाम होने का महत्व यह है कि उसके कारण जाति एक संगठित और अनिवार्य वर्ग बन जाती है। विशिष्ट नाम होने के कारण जाति एक निकाय बन जाती है, उसका स्थायी अस्तित्व हो जाता है और वह एक स्वतंत्र इकाई हो जाती है। जिन विद्वानों ने जाति पर पढ़ा लिखा है उन्होंने जातियों के अपने अपने नामों के महत्व को भली भांति हृदयंगम नहीं किया है। इस प्रकार उन्होंने जाति पर आधारित उन सामाजिक वर्गों के एक अति विशिष्ट लक्षण को नजरअंदाज कर दिया है। इस प्रकार के सामाजिक वर्ग हर समाज में है और उनका होना अस्वाभाविक नहीं। बहुत से देशों के विभिन्न सामाजिक वर्गों की तुलना भारत की विभिन्न जातियों से की जाती है और उन्हें समकक्ष कहा जाता है। कुम्हार, धोबी, विद्वान और जैसे सामाजिक वर्ग सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में वे असंगठित तथा स्वैच्छिक वर्ग हैं, जबकि भारत में वे संगठित और अनिवार्य बन गए हैं। उन्होंने जातियों का रूप ले लिया है। अन्य देशों में समाज के वर्गों को विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, जबकि भारत में ऐसा किया गया है। जाति के नाम पर की जो मुहर लगा दी गई है वह उसे स्थिरता, निरंतरता और विशिष्टता प्रदान करती है। नाम ही यह स्पष्ट करता है कि कौन लोग उसके सदस्य हैं और अधिकांशतः जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह अपने नाम के आगे अपनी जाति का नाम जोड़ता है। विशिष्ट नाम होने के कारण किसी जाति के लिए अपने नियमों का सिक्का चलाना आसान हो जाता है। यह काम दो प्रकार से सरल हो जाता है। एक तो यह कि उपनाम के रूप में जाति का नाम आगे लगे होने से वह किसी अन्य जाति को नहीं अपना सकता और जाति के घेरे में बंधा रहता है। दूसरे, इससे अपराधी और उसकी जाति को पहचानने के लिए और जाति के नियमों को तोड़ने के लिए उसे आसानी से पहचान कर दंडित करने में आसानी होती है।